दोस्तों अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आज की वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूं जो सिर्फ इंडिकेटर देखकर बाय नहीं कराती, बल्कि प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और आरएसआई की कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री देती है। यही वजह है कि कई बार जिस स्टॉक को लोग छोड़ देते हैं वही कुछ दिनों में अच्छा मूव दे देता है। अगर आप भी बार बार गलत एंट्री लेकर फंस जाते हैं तो अगले कुछ मिनट में आपकी ट्रेडिंग पूरी तरीके से बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी और आप देख रहे हैं बीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका भाई रेगुलर मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी प्रैक्टिकल और एजुकेशनल वीडियो शेयर करता रहता है। दोस्तों अब सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि सीधे चार्ट पर बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं, क्योंकि किसी भी सेटअप की असली ताकत तभी समझ आती है जब आप उसे लाइव चार्ट पर देख लेते हैं। मैं आपको एक एक कंडीशन बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि वीडियो खत्म होने से पहले आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन न रहे और आप खुद चार्ट पर इस सेटअप को आसानी से पहचान सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे चार्ट पर चलते हैं। दोस्तों मैं इस समय चार्ट पर आ गया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी इंडिकेटर को पहले से लगा के रखा है ताकि हमारा पूरा फोकस सिर्फ स्ट्रेटजी को समझने पर रहे और आपका समय भी बचे। वीडियो के आखिर में मैं आपको इन सभी इंडिकेटर की पूरी सेटिंग दिखाऊंगा, इसीलिए अभी आपको किसी भी सेटिंग की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिलहाल सबसे पहले समझते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। इसकी पहली कंडीशन आपको वन डे टाइम फ्रेम पर देखना है और आपको वन डे टाइम फ्रेम पर ऐसी कैंडल देखनी है जिसकी क्लोजिंग पिछले दिन के कैंडल के ओपनिंग प्राइस से ऊपर होनी चाहिए। आप इस कैंडल को देख सकते हैं। इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पर है और जो पिछले दिन की कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पर है। इसका सीधा सा मतलब है कि बायर्स की ताकत इतनी ज्यादा रही है कि उन्होंने सिर्फ आज की गिरावट को ही नहीं संभाला बल्कि पिछले दिन की ओपनिंग से ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। यानी कि मार्केट में बायर्स पूरी तरीके से कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमें शुरुआती बुलिश स्ट्रेंथ का संकेत देता है। अब इसकी दूसरी कंडीशन है कि पिछले दिन की कैंडल रेड होनी चाहिए, यानी कि उस कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह उसके ओपनिंग से नीचे होनी चाहिए। तो आप पिछले दिन की अगर ये वाली कैंडल देखते हैं तो इस कैंडल की जो ओपनिंग है वो यहाँ पर ऊपर है और इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर नीचे है। यहाँ पर हमें ऐसा इसीलिए देखना है क्योंकि हमें पहले सेलर की कमजोरी और उसके बाद बायर की ताकत देखनी है। जब रेड कैंडल के बाद तुरंत इतनी मजबूत बुलिश कैंडल बनती है तो इसका सीधा मतलब होता है कि बायर्स ने सेलर्स पर पूरी तरीके से दबाव बना दिया है। अब तीसरी कैंडल हमें इसी लेटेस्ट कैंडल में देखनी है। इस कैंडल में हमें ये देखना है कि इस लेटेस्ट कैंडल की जो ओपनिंग हो वह पिछले दिन की कैंडल के क्लोजिंग से नीचे होना चाहिए। अगर आप इस कैंडल की ओपनिंग देखते हैं तो यहाँ पर है और जो पिछले दिन की कैंडल है जो उसकी क्लोजिंग है वो यहाँ पर है। दोस्तों यह कंडीशन देखने का मतलब केवल इतना ही है कि शुरुआत में ऐसा लगे कि स्टॉक और नीचे जाएगा, लेकिन अगर वहीं से बायर्स तेजी से खरीदारी शुरू कर दें और स्टॉक ऊपर निकल जाए तो यह दिखाता है कि नीचे के लेवल पर जबरदस्त बाइंग इंटरेस्ट मौजूद हैं। अब इसकी अगली कंडीशन है कि लेटेस्ट कैंडल का हाई पिछले दिन के हाई से ऊपर होना चाहिए। अगर आप इस लेटेस्ट कैंडल का हाई देखते हैं तो यहाँ पर है और जो पिछले दिन की कैंडल है उसका जो हाई है वो यहाँ पर है। इसका मतलब है कि बायर्स ने सिर्फ रिकवरी नहीं दिखाई है बल्कि पिछले दिन के पूरे रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। जब कोई स्टॉक अपना प्रीवियस हाई तोड़ देता है तो मार्केट में नई तेजी की शुरुआत होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अब अगली कंडीशन आपको इसी लेटेस्ट कैंडल में देखना है। आपको इस लेटेस्ट कैंडल में ये देखना है कि इस कैंडल का जो लो हो वह पिछले दिन के कैंडल के लो से भी नीचे होना चाहिए। अगर आप इस कैंडल का लो देखते हैं तो यहाँ पर है और जो पीछे वाली कैंडल है जो उसका लो है वो यहाँ पर है। इसका मतलब है कि शुरुआत में सेलर ने स्टॉक को नीचे धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद बायर्स इतनी तेजी से एक्टिव हुए कि पूरा मोमेंटम ही पलट गया। यही स्ट्रांग रिवर्सल की पहचान होती है। इसके बाद अगली कंडीशन हमें आरएसआई में देखना है। हमें आरएसआई में ये देखना है कि जिस कैंडल पर अभी तक की सारी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल पर आरएसआई 50 लाइन के ऊपर होना चाहिए। यानी कि हमारी सारी कंडीशन अभी तक इस कैंडल पर मैच हुई है और इस कैंडल पर अगर आप आरएसआई की 50 लाइन देखते हैं तो यहाँ पर नीचे और इस कैंडल पर आरएसआई 50 लाइन के ऊपर है। आरएसआई का 50 के ऊपर जाना हमें यह बताता है कि अब मोमेंटम धीरे धीरे बायर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यानी सिर्फ प्राइस ही नहीं बढ़ रही बल्कि उसके पीछे मोमेंटम भी मजबूत हो रहा है। अब आपको अगली कंडीशन इस 26 EMA में देखना है। आपको इसमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर अभी तक की सारी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह इस 26 EMA लाइन के ऊपर होना चाहिए। यानी कि हमारी जो ए वाली कैंडल है इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर है। इसका मतलब है कि यह कैंडल
26 EMA लाइन के ऊपर है। 26 EMA हमें मीडियम टर्म ट्रेंड बताता है। जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज करता है तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक अब वीक ट्रेंड से निकलकर बुलिश ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम ट्रेंड के खिलाफ नहीं बल्कि ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी भी कंडीशन को लेकर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो उसे अभी याद रखने की कोशिश मत कीजिए। पहले पूरी स्ट्रेटजी समझिए और उसके बाद भी अगर कोई आपका सवाल रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब दे सकूं। दोस्तों, अब इसकी आखिरी कंडीशन हमें वॉल्यूम में देखना है और हमें वॉल्यूम में ये देखना है कि जिस कैंडल पर अभी तक की सारी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल पर वॉल्यूम 20 SMA के ऊपर होना चाहिए। यानी कि इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई और इस कैंडल पर अगर आप 20 SMA की लाइन देखते हैं तो यहाँ पर है नीचे रेड वाली, और इस कैंडल पर वॉल्यूम इस लाइन के ऊपर है। क्योंकि दोस्तों, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो उस तेजी पर भरोसा करना मुश्किल होता है। लेकिन जब वॉल्यूम अपनी एवरेज से ज्यादा होता है तो इसका मतलब होता है कि बड़ी संख्या में बायर्स उस मूव को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे ब्रेकआउट के सफल होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जब आपको किसी एक ही कैंडल पर ये सभी कंडीशन एक साथ मैच होते हुए दिखाई दे तभी आपको इस सेटअप पर काम करना है। अगर एक या दो कंडीशन मिस हो रही है तो सिर्फ जल्दी एंट्री लेने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस सेटअप की सबसे बड़ी ताकत ही मल्टी कंफर्मेशन है। जितनी ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगी उतनी ही आपकी डिसीजन क्वालिटी और ज्यादा बेहतर होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एंट्री की। जिस कैंडल पर इसकी सारी कंडीशन एक साथ मैच हो रही है उस कैंडल के अगले कैंडल पर आप अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। यानी कि अगर सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है तो जो हमारी एंट्री होगी वो इस कैंडल के ओपनिंग के आसपास होगी। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, सिर्फ एंट्री लेना ही काफी नहीं होता। असली प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो पहले अपना रिस्क तय करता है और उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचता है। अगर अगली कैंडल बहुत बड़े गैप अप के साथ खुले तो बिना रिस्क रिवार्ड देखे आपको एंट्री बिल्कुल नहीं करनी है। अब बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की। जिस कैंडल पर आपने एंट्री ली है उसके पीछे की जो कैंडल है, यानी कि जिस कैंडल पर आपकी सारी कंडीशन मैच हुई थी उस कैंडल के लो पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। क्योंकि अगर प्राइस उस लो के नीचे चला जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर काम नहीं कर रही है और ऐसे में बिना भावनाओं में आए ट्रेड से बाहर निकलना ही सबसे सही फैसला होता है। अगर आपको अभी तक स्ट्रेटजी प्रैक्टिकल लगी हो और आपको लग रहा हो कि इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि आपको इस तरह की स्ट्रेटजी पसंद आती है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि इसमें टारगेट कितना रखना है। इसमें मैं आपको कोई फिक्स टारगेट रखने की सलाह नहीं देता। अगर स्टॉक लगातार मजबूत बना हुआ है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। इससे अगर स्टॉक में बड़ी रैली आती है तो आपको उसका पूरा फायदा मिल सकता है। कई बार लोग छोटा सा प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बड़े पैसे अक्सर उन्हीं को मिलते हैं जो सही तरीके से अपने विनिंग ट्रेड को चलाना जानते हैं। और एक बहुत ही जरूरी बात, इस सेटअप का इस्तेमाल आपको उसी समय करना है जब ओवरऑल मार्केट यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स अप ट्रेंड में हो। अगर पूरा मार्केट ही डाउन ट्रेंड में है तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी कमजोर पड़ सकती है। इसीलिए मार्केट ट्रेड को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। दोस्तों, अगर आप इसका बैक टेस्ट करेंगे और बिना जल्दबाजी के सभी कंडीशन मैच होने के बाद ही ट्रेड करेंगे तो डिसीजन लेने में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और बेवजह की गलत एंट्री भी काफी हद तक कम हो जाएगी। अब बात करते हैं सभी कंडीशन मैच होने के बाद एंट्री और एग्जिट रूल के अकॉर्डिंग किस तरह का मूव देखने को मिला है। तो इसके लिए मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूंगा और आप देख सकते हैं सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है। दोस्तों, इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई और जो हमारा स्टॉप लॉस बना था वह इस कैंडल के लो के नीचे यहाँ पर था और जो हमारी एंट्री थी वो अगली कैंडल के ओपनिंग पर थी। और इसी रूल को फॉलो करते हुए अगर हम देखेंगे तो इसमें आप देखिए तो आपको दिखाई देगा करीब 18% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों, जो हमारा एंट्री और एग्जिट का रूल था वह यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक स्टॉक और भी चेक करवा देता हूँ। इसमें सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है और इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच होने के बाद जो इसका स्टॉप लॉस बना है वो यहाँ पर है और जो हमारी एंट्री थी वो अगले कैंडल के ओपनिंग पर थी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने करीब 14% का बुलिश साइड का मूव दिखाया है। यानी कि दोस्तों, स्टॉक में कंडीशन मैच होने के बाद एक अच्छा मूव देखने को मिला है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आपको सभी इंडिकेटर की सेटिंग वीडियो के आखिर में बताऊंगा, तो आप अब इसकी सेटिंग भी समझ लीजिए। इसमें दोस्तों सबसे पहले मैंने वॉल्यूम लगाया है और इसके बाद मैंने वॉल्यूम पर 20 पीरियड का मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है। और दोस्तों, मूविंग एवरेज का जो टाइप है वह सिंपल ही है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर RSI का इस्तेमाल किया है और RSI का जो पीरियड है वह 14 है, ओवरबॉट 50 है और ओवरसोल्ड 20 है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर
26 पीरियड का मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया है, जिसके टाइप में एक्सपोनेंशियल है। यानी कि दोस्तों मैंने यहाँ पर 26 EMA का इस्तेमाल किया है। इसमें केवल इन्हीं 4 इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है। और दोस्तों अगर आपने पूरी स्ट्रेटजी को समझ लिया है तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि इंडिकेटर का इस्तेमाल करना जो हमने यहाँ पर किया है यह कोई बहुत ज्यादा नहीं है, यह बिल्कुल नॉर्मल इंडिकेटर है, लेकिन जो इसकी सेटिंग है वह इतनी पावरफुल है जिसकी वजह से इसमें ऐसे रिजल्ट देखने को मिले हैं। और अगर आपके किसी दोस्त या परिवार में भी कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है तो उसके साथ भी यह वीडियो शेयर करिए, हो सकता है उसकी एक गलत एंट्री इस सेटअप की वजह से बच जाए। और दोस्तों अगर आप सिर्फ स्ट्रेटजी ही नहीं बल्कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में रोज प्रैक्टिकल सेटअप और प्रीमियम एनालिसिस भी चाहते हैं तो मैंने अपने इस टेलीग्राम VB कैपिटल पर उसका एक डिटेल मैसेज पहले से शेयर किया हुआ है। इस मैसेज में आपको ग्रुप में क्या क्या मिलता है, यह किसके लिए है, ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है और चार्ज से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसीलिए पहले उस मैसेज को आराम से पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगे कि आपके लिए सही है तभी आप ज्वाइन करने का फैसला करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहे VB कैपिटल, आपका दिन मंगलमय हो।